सेकंड लेक्चर अपन देखेंगे परमाणु है इसकी संरचना। परमाणु है क्या? कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कण से बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है। इस कण को क्या कहा जाए? इसके लिए डाल्टन ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। डाल्टन के अनुसार, मतलब परमाणु की जो पहली कंसेप्ट थी वो कंसेप्ट थी डाल्टन ने। तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। मतलब डाल्टन ने कहा कि कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा जो पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा वो कौन होगा? परमाणु। इसने बताया कि परमाणु अविभाजित कण है। परमाणु क्या है? अविभाजित, अनकटेबल पार्ट। ये क्या होता है? एक अनकटेबल पार्ट होता है, अविभाजित कण होता है, मतलब जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते अपन। तो ये अपन कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट है। परमाणु क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, मतलब इसने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा पार्ट कौन होगा? परमाणु होगा। ये कंसेप्ट किसकी थी? डाल्टन की। तो डाल्टन ने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण कौन होता है? परमाणु होता है। और ये परमाणु क्या है? अविभाजित कण है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी पदार्थ का। एक परमाणु की साइज की बात की जाए, परमाणु का आकार। परमाणु का एक संभावित साइज बताई गई और वो साइज बताई गई 10 की पावर -10 मीटर। परमाणु की जो साइज बताई गई वो क्या बताई गई? 10 की पावर -10 मीटर। तो परमाणु की जो साइज बताई गई वो 10 की पावर -10 मीटर, मतलब ये काफी छोटा पार्ट होता है जो आंखों से, नग्न आंखों से अपन इसको नहीं देख सकते हैं। बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद हम परमाणु की संरचना के बारे में देखते हैं। परमाणु की संरचना। अलग अलग साइंटिस्टों ने परमाणु की एक अलग अलग कंसेप्ट दी। मैं उसकी जो मूल कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। एक परमाणु की संरचना की बात करते हैं तो ये देखा गया कि परमाणु का एक सेंटर है जो पॉजिटिव है। तो इसके चारों ओर ये एक परमाणु की संरचना है। यहाँ जो ये सेंटर है जो पॉजिटिव होता है इसको न्यूक्लियस कहा गया। न्यूक्लियस, नाभिक। इसको क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। और ये जो वर्ताकार पथ होते हैं, वर्ताकार पथ जो होते हैं इनको क्या कहा गया? कोश कहा गया। कोश सेल या ऑर्बिट। ये क्या होते हैं? वर्ताकार पथ होते हैं।
मतलब एक परमाणु की संरचना जब अपन देखते हैं तो इसमें दो मेनली पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका सेंटर, जो इसका सेंटर होता है उसमें ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेंटर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें एक वर्ताकार पथ होते, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ताकार पथ होते हैं जिनको हम विभिन्न नाम से जानते हैं कि एल एन एन आगे चलता रहेगा। ये वर्ताकार पथ जो है इनको क्या कहा जाता है, कोश कहा जाता है। इन कोशों में जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इनमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ये एक प्रारूपिक परमाणु की संरचना है। तो परमाणु की संरचना में अपन ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो परमाणु का केंद्र होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु का केंद्र वो क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, परमाणु का केंद्र धनात्मक होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। परमाणु का केंद्र धनात्मक होता है जिसको नाभिक कहा जाता है। नाभिक जो होता है, इस नाभिक में परमाणु का पूरा भार होता है। नाभिक में क्या होता है, परमाणु का पूरा बाहर होता है। यहाँ देखिए आप, नाभिक की बात करें अपन, नाभिक परमाणु का पूरा भार या द्रव्यमान, परमाणु का पूरा भार या द्रव्यमान नाभिक में होता है। और इसमें दो प्रकार के कण पाए जाएंगे। नाभिक में नाभिक में दो प्रकार की कण, न्यूट्रॉन, इसको एन से शो करते हैं, वो है प्रोटॉन पी, पाए जाते हैं। तो परमाणु का पूरा भार किस में होता है, नाभिक में होता है। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन ये धनात्मक होता है, धनात्मक, ठीक है। तो धनात्मक होता है, इसलिए नाभिक पर जो चार्ज आता है ना वो कैसा आता है, धनात्मक आता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होते हैं, मीन्स उदासीन, उदासीन होते हैं। तो ये उदासीन है, ये धनात्मक है। जैसे आपकी नाभिक है तो इसमें कौन कौन से कण है, एन और पी, ठीक है। तो एन न्यूट्रल होता है, पी धनात्मक होता है, इसलिए इस पर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो नाभिक पर जो चार्ज आता है धनात्मक, वो किसके कारण आता है, प्रोटॉन के कारण आता है। ठीक है, फिर अपन कोश के बारे में देखते हैं। कोश, कोश या कक्षा, कोश या कक्षा नाभिक के चारों ओर
वह काल्पनिक पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करते हैं। कोश या कक्षा कहलाता है। मतलब ये आपकी नाभिक है, फिर ये चारों ओर इस प्रकार से वर्ताकार पथ जो होता है, इसमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ रहते हैं? इन वर्ताकार पथ में रहते हैं। इन वर्ताकार पथ को हम क्या कहते हैं? कोश या कक्षा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो कण होता है, मतलब एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन कण पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? कोश में पाया जाता है। तो कोश नाभिक के चारों ओर काल्पनिक पथ है। उस पथ को हम क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो पाया जाता है वो होता है नेगेटिव, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? नाभिक के बाद अब नाभिक की खोज देखेंगे अपन। नाभिक के बारे में आप देखें तो ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक आवेश इस पर पाया जाता है। दूसरा, इसकी खोज जो की थी नाभिक की, वो की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इसकी जो साइज बताई गई, आकार, इसका आकार बताया गया लगभग 10⁻⁻15 मीटर। ये नाभिक के बारे में हो गया कि नाभिक की खोज, उस पर आवेश और उसकी साइज, संभावित साइज। इसके बाद नाभिक हुआ है परमाणु के आकार की तुलना। एक नाभिक और परमाणु के आकार की बात करें, जैसे मान लेते हैं अपने पास ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड, क्रिकेट का मैदान। इस क्रिकेट के मैदान को हम मान लेते हैं परमाणु। ये क्या है? परमाणु है। और यहाँ हमने क्या रख दी? एक बॉल रख दी, बॉल। तो ये क्रिकेट का मैदान है जो एक परमाणु है, और ये क्या है? बॉल है। ये बॉल जो है ये क्या है? नाभिक की साइज मानी जाएगी, नाभिक। क्लियर? तो ये तुलना होती है नाभिक और परमाणु की साइज में कि परमाणु को हम क्या मानते हैं? ये लगभग 10 मीटर, और इसकी साइज 10⁻⁻15 मीटर। तो ये जो डिफरेंस आता है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब क्रिकेट का एक मैदान, परमाणु की साइज, और यदि अपन सेंटर में एक बॉल रखते हैं तो वो उसका क्या होगा? नाभिक होगा। अब इस क्रिकेट के मैदान का पूरा जो भार होगा वो किस पर होगा? इस नाभिक पर पाया जाएगा।
तो नाभिक में ही क्या रहता है, परमाणु का पूरा भार होता है और यह द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान वो क्या होगा, परमाणु की प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये होता है, मतलब द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान जो है वो किस में पाया जाता है, एक नाभिक में पाया जाता है।